ऐसा हम लोगों ने अपने आसपास पड़ोस में ऐसा कोई है जिसने झाड़ कभी देखा ना हो? कब देखा? हम सभी ने देखा है। और हमने हमारे इस जीवन में कभी ये भी देखा होगा कि ये झाड़ है तो इसकी बहुत सारी डालियां, तो उसमें से कोई एक डाली है वो कभी सूख रही है। ऐसा हमने कभी देखा है कि पूरा झाड़ एकदम हरा भरा है, एक डाली सूख रही है। तो शायद उसमें पानी की कमी होगी, ऐसा हमको सोचने में आता, क्योंकि इससे ज़्यादा तो भाई अपने ज्ञानी है नहीं, बाकी तो विज्ञानी लोग बता सकते हैं, लेकिन हमको इतना समझ में आता है भाई झाड़ थोड़ा सूख रहा है तो उसको पानी की जरूरत होगा। तो हमको लग रहा है कि यहाँ सूख रहा है इधर, तो हम क्या किए, घर से 2-3 बाल्टी पानी लिए और इधर से सीढ़ी लगाए और ये सीढ़ी पर चढ़ के जिधर सूख रहा है उधर से उधर जाके 10 बाल्टी पानी डाल के आए। ते झाड आहेत ना त्याच्या गुळामध्ये पाणी टाकायचं. हे मुळामध्ये पाणी टाकायचे, मुळामध्ये इकडे टाकलं तर सुकत इकडे आहे, तो पानी कुठे टाकना, ये डाली सूखने लगे तो पानी इधर डालना चाहिए कि वो इधर ही डालना पड़ेगा? हाँ? खालीच टाकायला पाहिजे. इकडे सुकत होत तर, इकडे होत तर, इकडे होत तर खाली. मतलब क्या है कि ये झाड़ में कहीं भी सूख रहा होएगा तो पानी कहाँ डालना पड़ता है? जड़ में. मुँह आती हो? हाँ है? हाँ? इसके लिए कितना पढ़ाई होएगा तो ये बात समझ में आएगा? नहीं पढ़ा होगा तो नहीं, पढ़ा होगा तो भी मतलब वो इसके लिए पढ़ा हो नहीं हो, 1 पढ़ा हो, 2 पढ़ा हो, 5 पढ़ा हो, 15 पढ़ा हो, 50 पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा होएगा तो सच्चाई यही है कि नहीं है? कि इसको कोई बदल सकता है कि मैं ज्यादा 50 तक पढ़ा हूँ? कितना तक? वैसे तो होता नहीं 50 तक कोई क्लास, तो 15 तक, 15-20 तक जाते जाते तो पूरा हो जाता कोर्स वोर्स सब मिला के, बराबर? तो उतना पढ़ाई करने के बाद कोई ये सिद्धांत को बदल सकता है? नहीं. हाँ? नहीं. जैसे ये सिद्धांत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है, उसी तरीके से स्वस्थ रहने का हमारे जो शरीर का सिद्धांत है वो सिद्धांत को हमने समझना जरूरी है. वो सिद्धांत को भी दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती. एकदम बढ़िया से चलना चाहिए, पाँव नहीं उठे तो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना. शरीर का हर एक हिस्सा बढ़िया और बराबर काम करना चाहिए. लेकिन ये शरीर है, ये शरीर को भी स्वस्थ रहने की जड़ होती है. मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि हमारे शरीर को लेकर जाने अनजाने में गलतियां हमसे कहां हो रही हैं. कि ये शरीर की जड़ है, पहली जड़ हमारे शरीर की है जिसका नाम है पाचन तंत्र. पाचन तंत्र हमारा कुछ कारणों से हमारे खान पान, रहन सहन, सोच विचार और आदतों की वजह से ये हमारा पाचन तंत्र कमजोर स्थिति में लगभग सभी का है. लगभग, किसी का कम कमजोर है, किसी का ज्यादा. घर पे बादाम बोरा का बोरा आता है, गोनी, बड़ा गोनी, चावल का गोनी ऐसा आता है ना, वैसा मेरे घर पे बादाम आता है. हाँ, काजू वैसे ही आता है, किशमिश भी वैसे ही आता है. लेकिन मेरा पाचन ऐसा है कि एक बादाम मैं खाऊं तो 5 दिन लगता हजम होने में. कितना दिन? अब वो गोनी क्या करेगा? पाचन तंत्र अगर कमजोर है, मैं काजू खाऊं, बादाम खाऊं, किशमिश खाऊं, सफरचंद खाऊं या जितना भी बढ़िया ताकत वाली चीज मैं खाऊं, वो जाएगा कहाँ? पाचन जब कमजोर है मेरा और खाना जब खाया हुआ बढ़िया से हजम नहीं होता, खाना हजम नहीं होगा तो यहाँ एक दाल इसमें से निकलती है, कंछा जिसको बोलते हैं ना. जैसे झाड़ तुरंत बड़ा नहीं होता ना,
पहले इतना बड़ा रहेगा, फिर उसमें से एक कंचा, दो कंचा, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरा बड़ा होता है ना। अभी देखिए, अभी ये एक कंचा, अभी ये जड़ ये है, अभी ये जड़ में से देखिए कंचा होते होते ये झाड़ कैसे बड़ा होता है, ये समझिए। ये झाड़ इतना बड़ा कैसे हो गया, रातों रात नहीं हो गया रहेगा ना। लेकिन ये झाड़ कैसे बड़ा हो रहा है हमारे शरीर का? अब ये पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से हमने खाना तो बहुत बढ़िया खाया, चाइनीज भी खाया, पिज्जा भी खाया, बर्गर भी खाया, मंचूरियन भी खाया। मंचूरियन क्या मिले तो 3-4 प्लेट खा लेंगे हमें, मजा आता ही है ना खाने में। जैसे मुझे बनता क्या है, जब खाना कम हजम होगा तो बनेगा क्या, गैस। और क्या होएगा तो एसिडिटी, और क्या होएगा तो कब्ज, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। 1-2-3 दिन पेट साफ नहीं होएगा। कब्ज ये ज्यादा पुराना रह गया तो हिंदी में वो एक बीमारी बनती है, उसका नाम है बवासीर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पाइल्स, महाराष्ट्र में इसको कहते हैं मूढ़ व्याधि। मूढ़ व्याधि यानी जड़ की बीमारी, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मूढ़ व्याधि। एक लंबी बात है, लेकिन जब ये गैस बन गया, एसिडिटी, खाना जब बढ़िया से हजम होता तो उससे बनना क्या था, खून। लेकिन जब ये खाना हजम नहीं हो गया, ज्यादा बन गया क्या, गैस। ज्यादा गैस बनेगा तो खून बढ़िया बनेगा क्या, नहीं। तो ये खून क्या होने लगा, कम होने लगा। खून कम हो गया तो हीमोग्लोबिन एचबी लेवल कम होने लगता है। और जैसे ही खून कम हो गया, एचबी लेवल कम हो गया, तो फिर थकान आने लगती है, कमजोरी आती है। क्या है, एचबी लेवल जब कम होने लगता है तो थकान लगती है। जब से थकान आती है फिर ये कमजोरी आती है। कमजोरी जैसे ही ज्यादा होती है तो हमको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। फिर ये गुस्सा थोड़ा जल्दी जल्दी आने लगे तो चिड़चिड़ापन आता है। छोटी छोटी बात में गुस्सा होते हम लोग। अगर घर पे मतलब बिना बात के भी झगड़ा चालू, हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं कि अगर झगड़ा करने पर इंसान उतारू रहता है तो बोलता है तूने ये साग में हल्दी क्यों नहीं डाला। गांव की कहावत, यहाँ हिंदी में देशी अपने यहाँ राजेश जी, हाँ, वो साग जो बोलते हैं ना, वो साग में ज्यादा करके हल्दी नहीं पड़ती है, लेकिन वो झगड़ा करने का तो साग में तूने हल्दी क्यों नहीं डाला। समझा चाहते हैं ना, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कपड़े धोने का काम हो, खाना बनाने का काम हो, या बच्चे का कोई काम है, या फिर मैं अगर ड्यूटी जा रहा हूँ तो ड्यूटी का काम है, ड्यूटी की जो जिम्मेदारी है, या मेरी दुकान है तो दुकान रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्से में रहेगा। ऐसी स्थिति में अपना काम बढ़िया से कौन करेगा। हेलो, जब मैं अपनी जिम्मेदारी बढ़िया से नहीं निभा पाऊंगा तो मैं जिस भी लेवल पे हूँ, चाहे मेरे घर काम की जिम्मेदारी है, खाना बनाने की जिम्मेदारी है, कपड़े धोने की जिम्मेदारी है, बच्चे संभालने की जिम्मेदारी है, या ड्यूटी करके पैसा कमा के लाने की जिम्मेदारी है, या मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी को सही सलामत पहुँचाने की जिम्मेदारी है, या मैं मैनेजर हूँ, मैनेजर पूरी कंपनी का जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिस भी काम की जिम्मेदारी में हूँ वो काम बढ़िया से होगा क्या, नहीं। और जब वो काम बढ़िया से नहीं होगा तो मामला गड़बड़ाएगा कि अच्छाएगा। कि अगर मेरा घर काम है तो घर में कलह क्लेश बढ़ेगा कि नहीं, अगर मेरा ड्यूटी है तो ड्यूटी में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं, मेरी पगार बढ़ेगी कि नहीं, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं बढ़िया कर नहीं रहा हूँ, इसकी जड़ को समझिए। मैं काम बढ़िया कर नहीं रहा हूँ। अब काम बढ़िया नहीं करने की वजह से सुबह सुबह जैसे ही पहुंचा, सुपरवाइजर मेरे सर पे सवार, तू कल क्या किया, क्यों नहीं आया, इतना करना चाहिए था, तेरा काम पूरा नहीं हो गया। अब वो डांटना शुरू करेगा कि नहीं। अब उसमें होता क्या कि जब हमसे बड़ा अधिकारी जब कोई बात करता तो हम उससे तो कुछ बात कर नहीं पाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। अब ये दिन भर में जितना यस सर, यस सर, यस सर होता है, ये सब आने के बाद घर पे निकल अभी पूरा यहाँ तक भरा हुआ है यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, सुबह दिन भर। अब शाम को आने के बाद वहां तो कुछ बोल नहीं पाए, निकाल ही नहीं पाए ना। अब वो निकालने के लिए आदमी कोशिश कहाँ करता है। ये दूसरी जो जड़ है वो सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन मतलब क्या, ये बहाव। हमारे आपके शरीर में, सभी के शरीर में ऐसी खून की नलियां हैं। ये क्या है, ये जिसको हम हिंदी में नस कहते हैं।
सभी के शरीर में है? ऐसा किसी का शरीर है जिसके शरीर में ना हो नस? हाँ है। और ये नस में घूमता क्या है? हाँ ब्लड। इसमें किसी को कोई शक है कि मेरे नस में पानी होएगा? हाँ डाउट है तो काट के दिखाता हूँ। हाँ हाँ खून ही है ना ये। नस में क्या घूमता है? खून। क्लियर। अभी आज हो क्या रहा है कि ये नस हमारे आपके शरीर में, विज्ञान ये बता रहा है कि 1,00,000 किलोमीटर जितना लंबी खून की नस हमारे आपके सभी के शरीर में है। होता है ये जो खून दौड़ता है, ये खून दौड़ते में इसमें आजकल खून में ना चिकनाई का अंश बढ़ रहा है, चर्बी का अंश बढ़ रहा है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रोल 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 का माला जप रहे हैं सभी लोग। अब समझे तो कचरा एक प्रकार का, वो कचरा, कचरे का एक नियम है, कचरे का एक नियम है कि जैसे हमारे अगल बगल में गटर की पाइपलाइन होता है ना, पानी का पाइपलाइन, गटर का पाइपलाइन, गैस का पाइपलाइन, तो उसमें देखेंगे ना गटर के पाइप में देखेंगे कोई एक कचरा किधर भी थोड़ा सा भी जगह पाया ना, जैसे हमारे घर की टाइल्स है, ये टाइल्स में बीच में कहीं कचरा नहीं जमा होएगा, लेकिन जिधर जोड़ है ना, जोड़ पे जमा होता है। उसी तरीके से ये नसों का भी जहाँ जोड़ मिलता है ना, ये जोड़ में कुछ भी कचरा उसमें खून में रहेगा, उसको थोड़ा भी जगह मिला तो ये जोड़ पे जमा हो जाता है। पहला नियम, उसको जिधर जगह मिलेगा उधर जमा होएगा। दूसरा नियम ये है कचरे का कि एक कचरा जिधर जमा हो गया तो दूसरा भी आएगा, तो कहाँ? उसी के आजू बाजू में। तीसरा आएगा तो उसी के बाजू। इस तरीके से ये साल 2 साल 4 साल में बढ़ते 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 उधर जो है ये तो बढ़ता है। 2 4 साल 5 साल 10 साल लगता है, जब रोज रोज नहीं होता, थोड़ा 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 आ रहा। अभी हमको पता नहीं चल रहा। अभी ये होता क्या कि जैसे ये आधा 40% 50% आधा ये भर गया, अब इधर से पूरा भर के खून आ रहा है। हेलो, नस में भर के खून आ रहा है, लेकिन अब इधर जगह कम हो गया, तो इधर से इसको भी इधर ही जाना है, इसको भी इधर ही जाना है, इसको भी इधर ही जाना है ना, अभी इसको जगह कम पड़ रहा है। अब जैसे ही उसको जगह कम पड़ता है तो एक चीज कभी आप घर पे करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपके घर पे पानी का पाइपलाइन होएगा, पानी, उसमें कोई पाइप आप लगाना दबने वाला, जैसे गाड़ी वाड़ी धोने के लिए हम लोग लगाते हैं ना पाइप, तो जब उसको प्रेशर से थोड़ा कोई चीज साफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, होती है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो क्या रहा है, ब्लड। अब उसका प्रेशर क्या हो गया, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, का गोली किसी का चालू हो जाता है तो पूरा जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे आखिरी सांस तक लेना पड़ेगा, लेते ही रहना पड़ेगा ये ब्लड प्रेशर। जबकि ये कचरे को अगर साफ करने का कोई साधन मिल जाए, ये कचरा साफ हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं। लेकिन इसको कचरे की साफ सफाई के लिए कोई साधन अंग्रेजी दवाई में या ऐसा उपलब्ध नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, अभी कोई साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ब्लड प्रेशर का गोली हमको खाना पड़ता है। अभी ये कचरा बढ़ते बढ़ते ये पहली डाली, ये इसमें से एक डाली इधर निकला, किसका? ब्लड प्रेशर, जिसको आराम से हम लोग 60 पानी क्या बोलते, बीपी, बराबर। दूसरी डाली इसमें से निकलती, अगर ये नली हार्ट की है तो हार्ट में अटैक आने का चांस, अटैक आता है। अब ये नली हमारे दिमाग की है तो ब्रेन में हेमरेज होता है। ये दूसरी नली अगर हमारे दिमाग की अगर ये पंचर हो गया ना तो हमारा ये क्या होता है, पैरालाइज। ये नस अगर हमारी कमर की है तो ये कमर का दर्द, ये नस अगर दिमाग की है तो सर का दर्द, ये नस अगर मेरे जोड़ की है तो जोड़ का दर्द, ये सब दर्द चालू होता है। ऐसी हालत में अभी जड़ यहाँ पे थी इसकी, ये जड़ ना, अब ये जड़, अब ये ऊपर नीचे, अब ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, देखिए अब ये थोड़ा सा जगह कम हुए से पेड़ ऊपर भी बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब के पास गैस का गोली है कि नहीं, एसिडिटी का दूसरा गोली, कब्ज का चूर्ण अलग, खून की कमी है तो अलग गोली, हीमोग्लोबिन के अलग गोली, थकान है तो अलग गोली, कमजोरी है तो अलग टॉनिक, गुस्सा है तो अलग,
इसके बाद ब्लड प्रेशर का अलग बोली, हार्ट अटैक का अलग बोली, जोड़ का दर्द है तो अलग, दिमाग का दर्द है तो अलग अलग बोली है कि नहीं? अब खाली आप ये सोचिए कि ये शरीर मेरा जड़ कहाँ है? हेलो, मूळ कुठे आहे? पाण्या कुठे टाकले? मुळामध्ये टाकले की इकडे? हा? हा? नाही, इकडे हे जे जवळ हे औषधी घेऊन आले हे मुळामध्ये पाणी टाकले? हा? वरती टाकले ना. तर हे मी बरोबर केला की चुकीचा झाला? आणि ये बात सही है कि गलत है? क्या? मेरा कहने का भाव ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाने का नहीं, लेकिन मेरा विषय क्या है, बीमार पड़ने से पहले अगर आप स्वस्थ रहना चाहते तो ये जगह जगह पानी, ये हम डाल पे पानी डाल रहे हैं। अभी सवाल ये है कि थोड़ा सा और गहराई से समझिए, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं समझा पाऊंगा मैं, लेकिन समझाऊंगा भी तो मतलब नहीं। खाली ये दो चीज को पकड़ लीजिए। यहाँ हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या पैरालाइज, ब्लड प्रेशर, ये इसमें हार्ट अटैक आने से अभी दूसरी एक चीज, अभी इसको मैं मिटा देता हूं इधर। ये खाली कचरा जमा हो रहा है आज हमारे आपके शरीर में कि नहीं? किसके शरीर में कितना हो रहा है इसका कोई पैमाना है क्या? लेकिन हार्ट अटैक किसी को बता के आ रहा है? आज हार्ट अटैक का चांस बढ़ रहा है कि नहीं? ब्रेन का पैरालिसिस बढ़ रहा है कि नहीं? ब्रेन हेमरेज, कमर का दर्द बढ़ रहा है कि नहीं? जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, ये सारी चीजें बढ़ रही है कि नहीं? तो क्या मुझे अर्थराइटिस हो, मेरा जोड़ों का दर्द हो, मुझे पैरालाइज आए, मेरा हाथ मुंह टेढ़ा हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, मैं कोमा में चला जाऊं, हार्ट अटैक आए तो सीधा, मतलब उसके लिए क्या मुझे इंतजार करना चाहिए, या मेरे ये जो खून की नस है इसके अंदर की साफ सफाई का कोई साधन मिले तो उस साधन के बारे में विचार करना चाहिए। मेरा विषय इतना ही है भाई साहब, प्लीज बात तो आप घर जाके भी कर पाएंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, इसलिए मैं ये आप बात तो बाहर घर पे भी कर पाए। मेरा विषय इतना है कि क्या हमें रुकना चाहिए या कोई साधन मिले तो उसके बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए। मेरी उम्र आज कम है, हो सकता है कि मैं भी फिट हूं, हो सकता है कि मुझे भी कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा से। लेकिन अगर मैं फेमिलियर पर्सन हूं तो मेरी उम्र अगर 25 साल है तो मेरे पापा जी की कितना होगी? मेरी उम्र अगर 25 साल है तो मेरे पापा जी की उम्र लगभग कितना होगी? 50 के आसपास होगी। और अगर भगवान की कृपा से अगर मेरे दादाजी अगर होंगे तो उनकी कितना होगी? 70 साल। तो मेरे दादा दादी या मम्मी पापा, मैं भले 25 साल का हूँ, पुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर की कृपा से होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पापा जी मम्मी के बारे में सोचने का काम किसका है? मेरे दादा दादी के बारे में, मेरे और भी जो बड़े बड़ी घर में हैं बुजुर्ग लोग हैं या मेरे उम्र से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? कब? हार्ट अटैक आने के बाद, पैरालाइज होने के बाद, आप ये बात को नोट करके जाइए और जाके यही बात खाली डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर से, चाहे वो दुनिया में कितने भी बड़े स्पेशलिस्ट हों, बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है कि ये जो कचरा, बाईपास रोड, बाईपास सर्जरी मतलब शहर का भीड़ भाड़ वाला बाईपास रोड, उसी तरीके से हमारे शरीर में जहाँ कचरा जमा हो जाता है उसको साफ करने की कोई दवाई नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, वो अच्छी बात है, बाईपास मिलता है तो एक रोड बढ़िया अलग से मिल जाए तो बढ़िया, भीड़ भाड़ कम होता है ना, उसी तरीके से बाईपास हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कब होगा? उसके लिए पहले हार्ट अटैक आना पड़ेगा, उसमें भी भगवान की कृपा से 30% में आना पड़ेगा। हाँ, ये बाईपास मिलने का बहुत बड़ा लायकात होना चाहिए। ये तो 5-7 लाख रुपया होएगा तब बाईपास मिलेगा। क्लियर? अब सवाल ये है कि क्या हम लोग ये खाली इतना समझ में आ जाए कि भाई मैं पानी, अभी ये जितना भी डॉक्टर के पास दवाई जो है मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, सभी डॉक्टर्स अपनी जगह पे ठीक है, सारी दवाइयाँ अपनी जगह पे ठीक है, सारी पैथी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्या मैं जो कर रहा हूँ वो जड़ में पानी डाल रहा हूँ कि सीढ़ी लगा के पानी डाल रहा हूँ? जो शरीर के लिए सीढ़ी लगा के पानी डाल रहे वो सही है क्या?
सीढ़ी लगा के पानी डालना चाहिए क्या? तो जड़ में पानी डालने का कोई रास्ता चाहिए क्या? कितने लोगों को चाहिए कि हम शरीर की जड़ में पानी कैसे डाल सकते हैं? वैसा रास्ता अगर आपको चाहिए तो आगे मैं अभी आधे घंटे का समय, अभी 5 बजे तक मेरा समय है, बस उतना ही बात करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। 5:02 कमाया वो पैसा कहाँ जाने लगता है? हॉस्पिटल दवा खाना की ओर जाना चालू होता है। सही कि नहीं? कोई भी हमारे अपने घर में कोई भी बीमार होता है तो पहले हमारा क्या रुकता है? इनकम रुकता है। दूसरा जो कमाए पैसा खर्चा होने लगता है। अगर पैसा नहीं है तो क्या होता है? कर्जा हो जाता है। होता है कि नहीं? पैसा आप लोग चाहते हैं कि कर्जा होना चाहिए? नहीं, कोई चाहते हैं? नहीं। कोई नहीं चाहते हैं, है ना? यहाँ जो चीज़ मिल रहा है, सही बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है एरोड्रोम बारे में अभी सर बात करेंगे, है ना? ये कुछ साधारण चीज़ नहीं है ना? और आप लोगों को क्या है, कोई पैसा भी नहीं देना है, समझ में आ जाएगा। तो क्या जो मैं बात किया था पहले, आप लोग पीछे को आए 100% में बिजनेस की बात किया था। तो यहाँ घर का जो प्रोडक्ट है हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं मार्केट का, तो सब जो मार्केट के जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो मिलावटी प्रोडक्ट है। टीवी पर हमेशा पकड़ता है, दिखाया जाता है, मीडिया वाला पकड़ता है, लेकिन हमारा इंडिया है क्या करता है? पैसा देते हैं, फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, फिर वही चीज़ हम लोग खाते हैं, बराबर कि नहीं? तो वही चीज़ को हमें यहाँ चेंज करना है। तो चेंज करने से क्या मिलेगा? पहला सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको ये स्वास्थ्य मिलेगा। क्या मिलेगा? करेंगे 35 मिनट का, लगभग 35-38 मिनट का समय है हमारे पास। हाल में मैं लगभग 1000 दिन या 2000 दिन, ये 22 साल में कितना दिन होगा रामलाल जी? फायदा किया, लोगों ने अनुभव बताया, जैसे भी वो दीदी ने अनुभव बताया कि उन्होंने खाया, अभी वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी ये खाने का फायदा तो बता सकते हैं ना। सच बोलने के लिए कोई पैसा लगता है क्या? सच बोलने के लिए कोई ज्ञान लगता है क्या? सच बोलने के लिए दिमाग को तिकड़म ज़्यादा करना पड़ता है क्या? झूठ बोलना है तो तिकड़म करना पड़ता है, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ता है। वो कहीं कड़ी गड़बड़ा गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन सच को आप कैसे भी बोलिए, आगे बोलिए, पीछे बोलिए, ऊपर से नीचे, मतलब कैसे भी बोलिए, सच अपना काम कर ही लेता है, उसको ज़्यादा सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से पिछले 22 साल का मेरा जो अनुभव रहा कि ये प्रोडक्ट की सच्चाई, कि हमने 1 लाइन बता के प्रोडक्ट दिया, चाहे 10 लाइन बता के प्रोडक्ट दिया, जिसने भी प्रोडक्ट खाया उनको सच्चाई समझ में आया। ये है कि मेरा पहली जड़ पाचन तंत्र, इसमें डिएक्शन का रोल क्या है? डिएक्शन क्यों? डिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि डिएक्शन है क्या। डिएक्शन एक कंपनी है जो 1993 से मलेशिया से शुरू हुई। कहाँ से? मलेशिया से शुरू हो गई। 2000 के साल में ये कंपनी भारत में आई। अभी 2025 में हम लोग चल रहे हैं, यानी कि भारत में हम लोग कितने साल पूरे कर चुके हैं? 25 साल। अभी कोई भी चीज़ अगर 25 साल से कहीं पर भी चल रहा है तो सच्चाई के बगैर चल सकता है क्या? नहीं। 25 साल कोई छोटा दिन है? नहीं है। 25 साल से यहाँ भारत में दिया जा रहा है और 1993 से 25 साल, अभी लगभग 32 साल हुआ है। ये 32 साल में दुनिया के 200 से भी ज़्यादा, 200 प्लस देश में इस सच्चाई को समझ लिया। 200 देशों के वैज्ञानिक, चाहे वो अमेरिका के वैज्ञानिक हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, लंदन के हो, जर्मनी के हो, जापान के हो, ये सारे वैज्ञानिक लोगों ने टेस्ट करके हर प्रकार से इस प्रोडक्ट को जांच लिया है, परख लिया है। भारत में भी बहुत सारे बड़े बड़े पैमाने पे टेस्ट सब हो चुके हैं और ये करने के बाद ये 200 देशों ने मान लिया। कारण सिर्फ क्या है? एक कारण, सिर्फ एक कारण। कारण तो सैकड़ों है, लेकिन एक कारण ऐसा है जो डिएक्शन को 32 साल में 200 से ज़्यादा देशों में पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बना दिया। अब ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसलिए मानना नहीं है, ये नेट पे सर्च कीजिए, सच्चाई लगे फिर आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है डिएक्शन के बारे में, अमेरिका क्या कहता है डिएक्शन के बारे में, कैलिफोर्निया क्या कहता है, जापान क्या कहता है डिएक्शन के बारे में, ये सर्च कीजिए और फिर सच्चाई लगे तो आगे बढ़िए।
और उसने दिया क्या कि एक ऐसी वनस्पति दिया जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम गेनोडर्मा, गेनोडर्मा लूसीडियम, ये उसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है गेनोडर्मा लूसीडियम। पहले के जमाने में इसे जड़ी बूटी ये कहा जाता था, जड़ी बूटियों का राजा, जड़ी बूटियों का राजा। इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब जड़ी बूटी है, हमको मालूम हो या ना हो, हर पौधे में भगवान ने कुछ न कुछ गुण दिया है। जैसे अभी हमको पता चलता है, अभी जब से डेंगू आया तो हमको पता चला ना, क्या पता चला डेंगू आने के बाद? हाँ, केवी फल तो अभी 3-4 साल से आया, वो विदेशी है। हाँ। देशी की बात करें हम लोग तो देशी में क्या पता चला कि पपीते के पत्ते का जूस, हाँ, पपीते का पत्ते का बकरी का दूध डेंगू में मदद करता है कि नहीं? करता एक है। टाइम था दिल्ली में 1000 रुपया किलो, 1000 रुपया लीटर बकरी का दूध बिकता था, जब डेंगू, दिल्ली में डेंगू सबसे ज्यादा होता है। अभी तो पिछले 2-4 साल में कुछ गवर्नमेंट ने काम किया तो थोड़ा अच्छा हो कम हो गया, गया। बहुत डेंगू होता था उधर। और यूपी में गोरखपुर, जो चीज बकरी के दूध से मिलता है वो दुनिया की किसी दवाई में नहीं है। जो चीज पपीते के जूस पीने से, पत्ते का जूस पीने से मिलता है वो किसी दवाई में नहीं मिलता। उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। ये जड़ी का एक ही काम, ये इसमें सैकड़ों काम इसके हैं, लेकिन एक काम इसका ऐसा है कि हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करता कौन है? तो ये खातर, एक तो खातर जो हम लोग खाने में खा रहे हैं वो कमजोर करता है, दूसरी हमारी आदत कमजोर करती है, तीसरा हमारा पानी कमजोर कर रहा है, चौथा हमारी हवा कमजोर कर रही है। हवा में कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, पानी में केमिकल हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, अनाज के माध्यम से खाद और पेस्टिसाइड हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो सब हमारे पाचन तंत्र को कमजोर कर दे रहा है। अब पाचन कमजोर हो गया तो ये पेड़ बहुत बड़ा हो जा रहा है। सवाल ये है कि मेरा पाचन तंत्र अगर मजबूत हो, पाचन तंत्र मेरा मजबूत हो और जो मैंने खाया वो बढ़िया से मेरा शरीर में हजम होता रहे, पचता रहेगा, तो मुझे गैस बनेगा क्या? नहीं। एसिडिटी होएगा क्या? कमजोरी आएगा क्या? खून कम होएगा क्या? बवासीर होने का, मूड व्याधि होने का डर रहेगा क्या? नहीं होएगा। सवाल ये है कि सारी दवाइयाँ तो मुझे मिलती है, लेकिन ये मेरा पाचन तंत्र मजबूत कैसे हो वो मुझे कोई समझाता नहीं है। लेकिन रिएक्शन कंपनी ने क्या दिया हमको, ये पाचन तंत्र, इससे काफी प्रोडक्ट बनाए, लेकिन रोज हम लोगों के इस्तेमाल होने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए कि जो हम लोग रोज अपने जीवन में इस्तेमाल करें। अभी रोज इस्तेमाल करने में हम सभी लोगों के जीवन में चाय हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? चाय, तो वो चाय हमारे घरों में कब से पिया जा रहा है? चाय बन रहा है, बात सही है? सभी लोग लगभग पीते हैं और लगभग यही स्थिति हर घर की है। क्लियर? अभी आप जब से भी चाय पी रहे हैं, ये चाय पीने का कोई एक फायदा मुझे जरा बताइए। को महसूस होता है कि चाय पीने के बाद सुस्ती खत्म होती, सच है कि नहीं? सुस्ती यानी कि अलर्टनेस बढ़ जाती है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ऐसा रहता है तो झंझना के पूरा एकदम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं हम लोग, कहाँ होंगे, ऐसा होता है ना। इसीलिए कंपनी में भी अगर हम नौकरी पे जाते हैं तो उसमें भी 2-3 बार चाय मिलता है कि नहीं? घर में भी हम लोग रहते तो कम से कम 2-3 बार तो चाय घर में भी बनता ही है। एक बार सुबह में, एक बार दोपहर को 3 बजे 4 बजे चाय बनता ही है, एक बार शाम को भी अगर मन करे तो बनता है चाय। अब ये सुस्ती खत्म तो होती है, लेकिन इसका दूसरा फायदा क्या है कि अगर चाय हम ज्यादा पीते हैं तो लोगों का दूसरा कहना होता है कि चाय पीते हैं तो इससे भूख कम होती है।
ऐसा कुछ लोगों का कहना होगा कि चाय हम ज़्यादा पी लेते तो भूख खत्म हो जाती, भूख मरती है। ऐसा सही है कि गलत? किसी के लिए सही भी हो सकता है, किसी के लिए गलत भी हो सकता है। मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि अगर आपको क्या लगता है वो आपका विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीने से भूख कम होती है, कुछ लोग कहते हैं चाय पीने से ज्यादा चाय पीते तो गैस ज्यादा बनती है, कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट चाय पी लिया तो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हेलो, किसी के लिए अलग अलग सच हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई सच तो होएगा, है ना? हाँ क्या कि हम लोग ये सब जानने के बाद, समझने के बाद भी चाय पीना छोड़ते हैं क्या? नहीं। अभी गैस बन रहा तो ठीक है, डॉक्टर की गोली लेके आएंगे चलेगा, लेकिन चाय पीना का, अभी चाय एक बार नहीं पिया तो सर दर्द भी होता है। तो कंपनी ने क्या किया कि ये चाय जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं और जिनकी जमाने तक पीने वाले हैं, वैसा एक चाय पत्ती के अंदर इस जड़ी को मिला के दिया। अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का चाय पत्ती लिया और उसके अंदर ये जड़ी बूटी मिला के दिया, जिसको राजाओं की जड़ी बूटी कहा जाता है। जड़ी बूटियों का राजा, इससे ताकतवर वनस्पति इस धरती पे नहीं है, ये वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर दिया है। और इसका काम क्या है कि ये हवा, पानी, भोजन, ये जितना कचरा जो मेरे पाचन तंत्र को कमजोर कर रहा है, वो सारे कचरे को ढूंढकर, चाहे वो मेरे नस में जमा हो रहा है कचरा, उस कचरे को भी निकाल रहा, उस कचरे को, या शरीर में कहीं भी अंदर कचरा जमा होता होगा। तो जैसे हम एक बाल्टी पानी में सर्फ का पाउडर डालते हैं तो कपड़े के अंदर से मैल निकाल, कचरा निकाल लेता है कि नहीं? निकाल लेता है। वही पानी एक गिलास सवेरे, एक गिलास शाम को अंदर लेवे तो अंदर का कचरा नहीं। जड़ी बूटियों के राजा वाला साबुन मिला करके ये चाय में दिया कि आप ये चाय की पत्ती को पानी में मिला दीजिए और वो पानी को शरीर के अंदर जाने दीजिए। पत्ती नीचे दिख रहा होगा कोई बैठा हुआ, ये इसमें पानी, साधारण पानी जो हम पीते हैं उसको ना खौलाना है ना कुछ करना है, सिर्फ साधारण पानी में ये इतने पानी में 1 चम्मच मैंने पत्ती डाल दिया, 1 चम्मच से भी कमी है, और ये इसका अंश इस पानी में आ जाता है। ये पानी हमने अंदर लिया तो जैसे हम सर्फ में कपड़े, पानी में सर्फ मिला देते हैं तो कपड़े को डालने के बाद हमें थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाकी का काम तो सर्फ ही करता है। अगर हम सर्फ नहीं मिलाएं और कितना भी उसको हम रगड़ते रहे, मैल साफ होता है क्या? नहीं। उसके लिए सर्फ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसी तरीके से अंदर कचरा निकालने की मशीन है, वो कचरा सालों से निकालते आ रही है, लेकिन अभी कचरा ज्यादा बढ़ गया है। जैसे हमारा ये कॉलर होता है, ये होता है ना, ये शरीर में, ये कपड़े में, शर्ट में 2 जगह ऐसी होती है कि ये सर्फ से भी साफ नहीं होता, रगड़ना पड़ता है, ब्रश, इसको ब्रशिंग करना पड़ता है ना, करना पड़ता है कि नहीं? तो उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो कचरे जमा हो रहे हैं, उस कचरे को निकालने के लिए अगर ये पानी के अंदर मिक्स करके हमने इसको लिया और ये अंदर जाएगा तो शरीर में जहां भी कचरा जमा होता है उस कचरे को निकालने का मास्टर ये है। ये मास्टर जब अंदर जाता है तो अंदर अपना काम, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि पानी में मिलाना और इस पानी को अंदर जाने देना। पाचन तंत्र मजबूत होता हो, मेरी गैस की समस्या है वो समाप्त होती हो, एसिडिटी है वो समाप्त होती हो, मेरा कब्जियत, पेट साफ नहीं होने का मसला हल होता हो, मेरा खाना बढ़िया से, पाचन तंत्र अगर मजबूत होएगा तो खाना बढ़िया हजम होने की वजह से मेरा खून का लेवल बराबर होता है, मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल बराबर होता है, तो शरीर में अंदरूनी शक्ति बढ़ेगा कि नहीं? और शरीर में अंदरूनी शक्ति बढ़ेगा तो मेरा कमजोरी दूर होता है, कमजोरी दूर होएगा तो मैं काम बढ़िया से करूँगा, काम बढ़िया से करूँगा तो मेरा जो रिफंड आना है वो बढ़िया आएगा, और जब काम बढ़िया करेंगे तो झगड़ा होने का चांस कम होएगा कि ज़्यादा?
और झगड़ा होने का चांस अगर कम होएगा तो घर में सुख शांति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर ये इतना जड़ में पानी डालना चाहिए मुझे, तो ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि मेरे घर में पानी का मटका हो, उस मटके में सुबह सुबह 2 चम्मच डाल दीजिए। 5 लीटर का मटका है, उस मटके में 2 चम्मच डाल दीजिए। पूरे घर में पूरे जितने लोग हैं सभी लोगों को पानी पिए आराम से। कठिन काम है क्या? किया जा सकता है कि नहीं? आराम से। और इतना करने से अगर मेरी जड़ मजबूत होती हो और इससे अगर मेरी 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन की साफ सफाई होती हो, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर की चांसेस कम होता हो, हार्ट अटैक की चांसेस कम होता हो, पैरालिसिस का चांसेस कम होता हो, ब्लड प्रेशर ये ब्रेन हेमरेज का चांसेस कम होता हो, तो मुझे ये चीज को समझना चाहिए कि डॉक्टर से पूछना चाहिए या बीमार होने का राह देखना चाहिए। ये विषय सभी का अपना अपना है। में दिया हुआ है कॉफी, खाली आप कभी भी इसको ये ले करके इसके पीछे का ये पैकेट पढ़ लेना। आप अभी तक जितने भी कॉफी आपने मार्केट से पिया होगा, चाहे वो बरिस्टा का कॉफी हो, चाहे ये कितने कॉफी मार्केट में मिलते हैं ना अलग अलग नामों से, वो सारी कॉफी किसी के ऊपर आप देख लेना मैच करके, इतने न्यूट्रिशन के पार्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ये कैलोरी, इतने सारी चीज़ें अगर किसी भी कॉफ़ी में मिलती हो और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा जड़ी बूटियों का राजा इसके अंदर मिला हुआ, जो हमारी 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन को साफ करने में मदद करता है, तो ये कॉफ़ी के रूप में पी सकते हैं। ये कॉफ़ी 3 प्रकार की है। हमको अगर बगैर शक्कर का पीना है, कड़क कॉफ़ी पीने की आदत है, तो ये कॉफ़ी है 2 in 1। अगर हमको थोड़ा दूध में पीना है, दूध की कॉफ़ी चाहिए, तो ये है। इसको सिर्फ गर्म पानी में मिलाना, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई है। और अगर हमको दूध में बना हुआ कॉफ़ी चाहिए कि लगे कि दूध में बना हुआ है, तो तीसरी कॉफ़ी है बॉडीशेप कॉफ़ी, जो दूध में बना हुआ लगता है। ये तीनों में से कोई भी कॉफ़ी हम ले सकते हैं। अब हमारे घरों में बच्चे हैं, कितने लोगों के घरों में बच्चे हैं